फिल्म के आगाज में ये इंकशाफ होता है कि अजीम जंग के खात्मे को 300 साल गुजर चुके हैं। इससे मालूम होता है कि गुज़श्ता 3 सदियों के दौरान एक खौफनाक आलमी जंग हुई थी जिसने पूरी दुनिया को तबाही से दो चार कर दिया था। इस तबाह हाल दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के लोगों पर मुश्तमिल एक तैरता हुआ शहर दिखाया जाता है। यह भी मालूम होता है कि इस शहर के बाशिंदे अपना तमाम कचरा जमीन पर फेंक देते थे। एक दिन एक साइंसदान को इस कचरे में एक साइबोरिक लड़की मिलती है। वो कोई आम साइबोरिक नहीं थी बल्कि एक मुनफरिद वजूद थी जिसका आधा हिस्सा इंसान और आधा मशीन पर मुश्तमिल था। साइंसदान इसे अपने घर ले जाता है। वो बड़ी महारत के साथ इसकी मरम्मत करता है और इसे एक नया जिस्म फराहम करता है। अगले दिन वो खातून साइबोरिक होश में आती है। नया जिस्म पाकर वो बेहद खुश होती है। फिर वो साइंसदान से पूछती है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ कैसे आई, मेरा ताल्लुक कहां से है। इसे ये जरूर बताता है, जब मुझे तुम कचरे में मिली थी तो तुम्हारा बुनियादी हिस्सा बुरी तरह नुकसान का शिकार था, लेकिन तुम्हारा दिमाग महफूज था। इसके बाद मैंने तुम्हारे जिस्म की मरम्मत की। इसका मतलब यह था कि अब इसके साथ एक नया मसनूई जिस्म जोड़ दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर इसे इस दुनिया से मुतारफ करवाता है। शहर को देखकर साइबोरिक बहुत पुरजोश हो जाती है। इसी दौरान इसे आसमान में मौलिक एक अजीम शहर की झलक दिखाई देती है। तो वो साइंसदान से पूछती है, ये आखिर क्या है, क्या यही हकीकी दुनिया है। डॉक्टर इसे बताता है कि अजीम जंग के बाद बच जाने वाला ये आखिरी शहर है जिसका नाम जीलम है। जीलम एक ऐसा मुकाम बन चुका था जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर शख्स रखता था। इसके बाद डॉक्टर इसे एक नाम देता है। वो कहता है, आज से तुम्हारा नाम अलीटा होगा। अपना नाम सुनकर अलीटा बहुत खुश होती है। डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले तमाम लोग जीलम के लिए काम करते हैं क्योंकि जीलम के तहत बेशुमार शोबे सुनते और कारखाने चलते हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात एक नौजवान लड़के ह्यूगो से होती है। ह्यूगो अलीटा के मजबूत और जदीद रोबोटिक जिस्म को देखकर इसकी तारीफ करता है। रफ्ता रफ्ता अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी रात शहर में एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। दरअसल शहर में एक खतरनाक मुजरिम मौजूद था जो लड़कियों को अगवा करके कत्ल कर देता और बाद में इसके जिस्म के अज़ा फरोख्त कर देता था। इसी दौरान अलीटा डॉक्टर को कहीं से वापस आते हुए देखती है। वो महसूस करती है कि साइंसदान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये मंजर देखकर अलीटा को शक होने लगता है कि शायद शहर में होने वाले इन कातलों के पीछे डॉक्टर ही है। अगले दिन साइंसदान की साबिका बीवी इससे मिलने आती है क्योंकि दोनों की आंख हो चुकी थी। यहाँ ये इंकशाफ होता है कि अलीटा को जो इंसानी जिस्म दिया गया था वो दरअसल साइंसदान की अपनी बेटी का जिस्म था। इसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए इसने इसका जिस्म अलीटा को दे दिया। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को शहर के एक मशहूर खेल में हिस्सा लेने की दावत देता है। अलीटा अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत इस खेल को बेहतरीन अंदाज में खेलती है। वो अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कर देती है और मुकाबला जीत लेती है। बाद में ह्यूगो अलीटा को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है। ये एक बुलंद इमारत की छत थी जहां से पूरा शहर साफ दिखाई देता था। वहां से जीलम भी पहले की निस्बत ज्यादा करीब महसूस होता था। इस मुकाम पर एक बहुत बड़ी पाइपलाइन भी मौजूद थी। ह्यूगो इसे बताता है कि जीलम से जमीन पर आने वाली तमाम चीजें इस पाइप के जरिए भेजी जाती हैं। ह्यूगो अलीटा से कहता है, मैं जीलम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। इस पर अलीटा पूछती है, जीलम कैसा दिखाई देता है। ह्यूगो जवाब देता है, हकीकत में डॉक्टर ने तुम्हें कचरे में पाया था और वो कचरा जीलम से आया था। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ याद नहीं था कि अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है तो अलीटा इसका पीछा करती है। तब इसे मालूम होता है कि डॉक्टर कातिल नहीं है बल्कि वो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो लोग होते हैं जो खतरनाक मुजरिमों का ताक़ब करके इन्हें खत्म करते हैं। मुजरिमों की लाशें बाद में एक फैक्ट्री में ले जाई जाती थी जहां इनके बदले में अनामी रकम दी जाती थी। यहां अलीटा को डॉक्टर की हकीकत का इल्म होता है। इसी दौरान वही खतरनाक कातिल वहां पहुंच जाता है जो शहर की लड़कियों को कत्ल कर रहा था। अलीटा बड़ी बहादुरी के साथ इस कातिल का सामना करती है। वो इसे इतना जख्मी कर देती है कि वो जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। इसी दौरान अलीटा एक दूसरे कातिल को हलाक करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा इस मुजरिम का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां इन्हें इसके बदले $20 का इनाम मिलता है। बाद अज़ा डॉक्टर अलीटा को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है कि वो किस तरह एक हंटर वॉरियर बना और इसके पीछे क्या वजह थी। वो कहता है, ये इस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बीवी और हमारी बेटी एक साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन इनके बनाए हुए एक रोबोट ने घर में दाखिल होकर इनकी बेटी को अगवा कर लिया। इस वाकया के बाद डॉक्टर गुस्से में आ गया और इसने अपने ही बनाए हुए इस रोबोट को तबाह कर दिया। इसने हंटर वॉरियर बनने का फैसला किया। इसके बाद एक शख्स विक्टर मंजर पर आता है
दरअसल विक्टर इस मशहूर रेसिंग खेल का सरबराह था और इसके जेरे इंतजाम ये मुकाबले मुनकिद किए जाते थे। यहाँ डॉक्टर की साबका बीवी को भी विक्टर के साथ दिखाई दिया जाता है। इस मौका पर यह हकीकत सामने आती है कि वो विक्टर के साथ मिलकर एक मंसूबा बना रही है, क्योंकि विक्टर ने इससे वादा किया था कि वो इसे जीलम भेज देगा। डॉक्टर की साबका बीवी खुद भी एक माहिर डॉक्टर थी, वो विक्टर के लिए काम करती थी। इसके बाद वही साबोरिक दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। वो साबोरिक विक्टर के पास जाता है और इसे बताता है मेरी इस हालत की जिम्मेदार अलीटा है। विक्टर तंजिया अंदाज में कहता है क्या तुम इस छोटी सी लड़की से मार खाकर वापस आए हो? इस पर साबोरिक जवाब देता है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि बेहद ताकतवर है। विक्टर इस साबोरिक को हुक्म देता है अब तुम्हारा मिशन यही है कि अलीटा को जख्मी करके मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को इस मशहूर रेसिंग खेल को दिखाने ले जाता है। वो इसे बताता है इस मुकाबले का फाता जीलम भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा बहुत पुरजोश हो जाती है। फिर ह्यूगो इसे एक पुराने जहाज के पास ले जाता है। ह्यूगो इसे बताता है ये 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। जैसे ही अलीटा इस जहाज को देखती है वो इससे बेहद मुतासर होती है। वो पानी में छलांग लगाकर इस जहाज के अंदर पहुंच जाती है। वहां इसे एक नहायत जदीद और ताकतवर जिस्म दरियाफ्त होता है। इसके बाद अलीटा इस जिस्म को अपने साथ लेकर वापस डॉक्टर के पास आ जाती है। अलीटा डॉक्टर से कहती है मेरे पुराने जिस्म की जगह इस नए जिस्म को मेरे साथ जोड़ दो, लेकिन डॉक्टर इससे इनकार कर देता है। वो इसे बताता है ये जिस्म इंतहाई ताकतवर है और इसमें महलक हथियार नस्ब हैं। अगर मैं ये जिस्म तुम्हारे साथ जोड़ दूं तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी, तुम लोगों को मारने लगोगी और दुनिया के लिए तबाही का बायस बन सकती हो। डॉक्टर की बात सुनकर अलीटा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो फैक्ट्री की तरफ जाती है और फैसला करती है कि अब वो भी एक हंटर वॉरियर बनेगी। फिर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में पहुंचती है जहां शहर के तमाम हंटर वॉरियर मौजूद थे और वो सबको पुकारते हुए कहती है हमें विक्टर के साबोरिक का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि वही वो कातिल है जिसने शहर में बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं। इसी दौरान एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाते हुए कहता है इतने छोटे कद के साथ तुम किसको कैसे मार सकोगी और तुम आखिर हंटर वॉरियर कैसे बन गई हो? यह सुनकर अलीटा इस शख्स का सामना करती है और एक ही वार में इसे पीछे की तरफ अछाल देती है। यह मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम हंटर वॉरियर हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान विक्टर का साबोरिक भी वहां पहुंच जाता है जिसका जिस्म अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। वो साबोरिक आते ही अलीटा पर हमला कर देता है। वो और अलीटा भी भरपूर जवाब देती है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक सरिंग में दाखिल हो जाता है जबकि अलीटा इसका पीछा करते हुए जेरे जमीन रास्ते में पहुंच जाती है। वहां दोनों के दरमियान एक जबरदस्त और सख्त लड़ाई होती है। आखिरकार वो साबोरिक अलीटा को शदीद नुकसान पहुंचाता है। वो अलीटा के जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इसी दौरान ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। वो साबोरिक का मुकाबला करते हैं और इसके जिस्म को आग लगा देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो साबोरिक वहां से फरार हो जाता है और इसके बाद डॉक्टर अलीटा की तबाहशुदा जिस्म को घर ले जाता है। इसका जिस्म तकरीबन मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका था। कोई और रास्ता ना होने की वजह से डॉक्टर वही ताकतवर जिस्म अलीटा के साथ जोड़ देता है जो इसे पुराने जहाज से मिला था। अगली सुबह जब अलीटा बेदार होती है तो वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस करती है, क्योंकि अब इसे एक नया और इंतहाई ताकतवर जिस्म मिल चुका था। यह जिस्म जदीद हथियारों से लैस था और इसके जरिए आग भी पैदा की जा सकती थी। नया जिस्म हासिल करके अलीटा बहुत खुश होती है। अगले दिन वो ह्यूगो से मिलने जाती है ताकि इसे अपना नया रोबोटिक जिस्म दिखा सके। इस जदीद और ताकतवर जिस्म को देखकर ह्यूगो बहुत मुतासिर होता है और इससे ये बहुत पसंद आता है। इसी दौरान ह्यूगो अलीटा को बताता है मैं जल्द से जल्द जीलम जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए हर शख्स को मखसूस पॉइंट्स दरकार होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मारने से हासिल होते हैं या फिर रेसिंग मुकाबला जीतने से। यह सुनकर अलीटा अपने सीने से अपना रोबोटिक दिल निकाल कर ह्यूगो के हवाले करते हुए कहती है मेरा ये दिल ले लो और इसे फरोख्त कर दो, इस तरह तुम्हारी काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे और तुम जीलम जा सकोगे। और अलीटा का ये रोबोटिक दिल कोई आम नहीं था बल्कि बेहद कीमती और मुनफरिद था, लेकिन इस रोबोटिक दिल में बेपनाह ताकत मौजूद थी। यह दिल इतना ताकतवर था कि इसमें मौजूद तवानाई की शुआओं की बदौलत पूरा शहर कई महीनों तक बिजली हासिल कर सकता था। ताहम ह्यूगो अलीटा का दिल लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास महफूज रखो क्योंकि तुम्हारा रोबोटिक दिल तुम्हारे लिए बहुत अहम है। फिर वो अलीटा से कहता है तुम्हें रेसिंग मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ये मुकाबला जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों जीलम जा सकेंगे। ये सुनकर अलीटा फौरन रजामंद हो जाती है और मुकाबले में हिस्सा लेने की तैयारी शुरू कर देती है। वो ये सब ह्यूगो से अपनी मोहब्बत की वजह से करना चाहती थी। इसी दौरान विक्टर मंजर पर आता है और अलीटा को खत्म करने के लिए हंटर्स
और कातलों को अपने साथ मिला लेता है। वो सबसे कहता है अगर तुम रेस के दौरान अलीटा को मार दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख पॉइंट्स दूंगा। इसके बाद वही हंटर दिखाई देता है जिसे अलीटा ने क्लब में सबके सामने शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार इसने अलीटा के बजाय ह्यूगो को निशाना बनाने का फैसला किया। एक शख्स को कत्ल करने के बाद इसने इस जुर्म का इल्जाम ह्यूगो पर लगा दिया। इस तरह ह्यूगो पर कत्ल का इल्जाम आयद हो गया। दूसरी तरफ अलीटा रेसिंग मुकाबले में हिस्सा ले चुकी थी और मुकाबला शुरू होने वाला था। रेस में शामिल तमाम कातिल और खतरनाक खिलाड़ी अलीटा के दुश्मन बन गए और इस पर हमला आवर हो गए, लेकिन अलीटा भी इन सब के लिए एक सख्त हरीफ साबित हुई और वो एक एक करके इनका मुकाबला करती रही। इसी दौरान अलीटा को ह्यूगो की कॉल मसूल होती है। ह्यूगो इसे बताता है कि वही हंटर अब इसका दुश्मन बन चुका है और इसे मारने चाहता है। यह सुनते ही अलीटा रेस अधूरी छोड़कर ह्यूगो की मदद के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर वो इस हंटर को बुरी तरह शिकस्त देती है। इसी दौरान पूरे शहर को यह मालूम हो जाता है कि ह्यूगो अब एक मतलूब मुजरिम बन चुका है और जो भी इसे पकड़ता इसे $30 इनाम के तौर पर मिलते। इसी दौरान शहर के पुलिस वहां पहुंच जाती है ताकि ह्यूगो को हलाक कर सके, क्योंकि वहां सबका ख्याल था कि वो एक मुजरिम है और इसलिए सब लोग अलीटा से कहते हैं ह्यूगो को खत्म कर दो। इसी दौरान वही हंटर तलवार से हमला करके ह्यूगो को शदीद जख्मी कर देता है। अब ह्यूगो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इसी वक्त डॉक्टर की साबका बीवी वहां पहुंचती है जो अब नरम दिल हो चुकी थी। वो अलीटा से कहती है ह्यूगो का सर अलग कर दो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक नया जिस्म जोड़ देंगे और इसे एक साबोरिक बना देंगे। वो ये सब इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा जिंदा हो सके। चुनाचा अलीटा सबके सामने एहतियात के साथ ह्यूगो का सर अलग करती है, उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर एक ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सर के साथ एक नया जिस्म जोड़ देता है, जिसके नतीजे में ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है। ह्यूगो और अलीटा दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा की तरह एक रोबोटिक जिस्म था। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि विक्टर लोगों को धोखा देता है, इनसे बड़ी बड़ी रकमें लेकर यह वादा करता है कि इन्हें जीलम भेज देगा, लेकिन हकीकत में कोई भी इंसान पैसे देकर जीलम नहीं जा सकता। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो पहले से जीलम के बाशिंदे हों। इस दुनिया से सिर्फ रेसिंग मुकाबले का फतह ही जीलम तक पहुंचने का मौका हासिल कर सकता है। इसके अलावा किसी और के लिए वहां जाना मुमकिन नहीं। डॉक्टर मजीद बताता है मैं और मेरी बीवी जीलम में पैदा हुए थे और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे, लेकिन बाद में हम यही फंस कर रह गए। यह हकीकत जानकर अलीटा गुस्से में आ जाती है और विक्टर को खत्म करने के लिए रवाना हो जाती है। वो सीधी फैक्ट्री में पहुंचती है जहां विक्टर की मशीनें इस पर हमला कर देती हैं, लेकिन अब अलीटा के पास एक नया ताकतवर और जदीद रोबोटिक जिस्म मौजूद था। अलीटा अपनी ताकत की बदौलत एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा करती जाती है। तमाम मशीनों और रोबोट्स को तबाह करने के बाद वो विक्टर को मारने के लिए इसके पास पहुंचती है, लेकिन इस वक्त विक्टर का ताकतवर सा बोरिक सामने आ जाता है। वो हमला करके अलीटा को जख्मी कर देता है, जिसके बायस वो जमीन पर गिर जाती है। इस लम्हे अलीटा की खोई हुई यादाश्त वापस आने लगती है। इसे याद आता है कि वो एक अजीम जंगजू थी और तकरीबन 300 साल पहले होने वाली अजीम जंग में शरीक हो रही थी। इस जंग में इसके तमाम साथी और दोस्त मारे गए थे, जबकि वो खुद शदीद जख्मी हालत में कचरे में फेंक दी गई थी। अलीटा को यह भी याद आता है कि यह सब जीलम के हुक्मरान की वजह से हुआ था, जिसने इसके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया था। तब इसे अपना असल मकसद याद आता है। जीलम के मालिक का खात्मा करना। इन तमाम बातों को याद करके अलीटा जज्बाती हो जाती है, क्योंकि वो अपने तमाम दोस्तों को खो चुकी थी, लेकिन इसके साथ इसके अंदर गुस्सा और इंतकाम का जज्बा भी शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसके बाद वो ताकतवर साइबोरिक दोबारा अलीटा पर हमला करता है, लेकिन अलीटा अपनी तलवार के जबरदस्त वार से इसके जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर देती है। इसी दौरान वो विक्टर पर भी हमला करती है और अपनी तलवार के एक और वार से इसे मौके पर ही हलाक कर देती है। इसी वक्त डॉक्टर का फोन आता है और अलीटा को मालूम होता है कि वो इन बड़ी पाइपों पर चढ़कर जीलम की तरफ जा रहा है। यह सुनकर अलीटा फौरन इसके पीछे रवाना होती है। वो ह्यूगो से कहती है तुम्हें जीलम जाने की जरूरत नहीं, वहां कुछ भी नहीं है, हम इस दुनिया में एक साथ खुशी से जिंदगी गुजार सकते हैं। अलीटा की बात सुनकर ह्यूगो इससे इत्तेफाक कर लेता है, लेकिन जीलम का मालिक ऊपर से यह सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने हथियार के जरिए इन पर हमला करता है, जिसके नतीजे में ह्यूगो का पूरा जिस्म टुकड़ों में बिखर जाता है। इसी लम्हे अलीटा इसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अचानक इसकी गिरफ्त छूट जाती
जाती है और ह्यूगो बहुत बुलंदी से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोने के बाद अलीटा शदीद गम में डूब जाती है और रोने लगती है क्योंकि अलीटा ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि अलीटा रेसिंग मुकाबला भी जीत चुकी है। वो अपनी तलवार आसमान में मोलक शहर जीलम की तरफ उठाती है और इसके मालिक को ललकारते हुए कहती है, मैं आ रही हूं, मैं तुमसे अपने साथियों और ह्यूगो की मौत का हिसाब लूंगी। देखना, मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। इस ताकतवर और जज्बाती मंजर के साथ फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।